दिल्ली एनसीआर में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही प्रदूषण ने रफ्तार पकड़ ली है। 26 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 318 दर्ज किया गया, जो बहुत खतरनाक कैटेगरी में है। आश्रम क्षेत्र में AQI 300 के ऊपर है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है। चाणक्यपुरी, सत्यमार्ग, कर्तव्य पथ जैसे इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। धुआं और स्मॉग की चादर ने विजिबिलिटी कम कर दी है। एनसीआर के अन्य हिस्सों में स्थिति और भी गंभीर है। आनंद विहार में AQI 420 तक पहुंच गया है, जो गंभीर के करीब है। RK पुरम 362 और पड़पड़गंज 361 पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। कारणों में फसल अवशेष जलाना, वाहनों का धुआं और उद्योग शामिल है। IMD ने कहा है कि धीमी हवा से प्रदूषण फंस गया है। न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री रहने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कर्तव्य पथ और राष्ट्रपति भवन के आसपास जल छिड़काव हो रहा है, ताकि धूल कण जमीन पर गिरे। ग्रैप 1 के तहत निर्माण स्थलों पर भी एंटी स्मॉग गन अनिवार्य कर दिया गया है। हाई राइज बिल्डिंग पर 140 गन तैनात किए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बहुत खराब AQI से सांस हृदय रोगियों को खतरा है। पॉल्यूशन की हालत खराब है। हम लोग यंग एज में हैं, फिर भी सरवाइव करके अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, बट सामने देख रहे होंगे बच्चे हैं, उनको कितने तक रोक सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोते टाइम पे घर के अंदर ही बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर रहा होता है, और ये रियलिटी सिर्फ उस घर के लोग ही जानते हैं। गवर्नमेंट तो अपना AQI ठीक करने के चक्कर में लगी रहती है। अब चाहे आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि वो अपना वाटर का वो ड्रॉप करवा के और उसको सोचे कि हम उसको डाउन कर दें, पर रियलिटी वो नहीं है। बहुत बदलाव है। दिवाली से पहले भी चीजें खराब थी, तब भी ऐसा फील होता था कि हाँ चीजें खराब हो रही है, बट दिवाली के बाद सडनली एकदम से ऐसा लगता है कि वो 4-5 दिन इजीली सर्वाइवल नहीं है। वो कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पेक्ट करता है अपने आसपास के पोल्यूशन पे। हमें सामने दिखता है, बट फैक्ट यही है कि जब तक वो पेपर पे नहीं है तब तक आप उसको मानेंगे नहीं। बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा वालों को घर में रहने की सलाह दी गई है। मास्क पहनने, इंडोर एक्सरसाइज करें। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कुछ मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी छिड़काव से AQI कम दिखाया जा रहा है। बीजेपी ने इसे राजनीति बताया है। दिल्ली NCR का प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है। एंटी स्मॉग गन से राहत मिल रही, लेकिन सतर्कता जरूरी है। साफ हवा का अधिकार सबका है। इस वक्त का भी जो AQI है वो कहीं ना कहीं 400 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक मामला बनकर के सामने आ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम अस्पतालों की बात कर लें तो अस्पतालों में भी आंखों में जलन के जो केसेस है उसमें कहीं ना कहीं भारी मात्रा में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज करी गई है। सांस लेने की परेशानियाँ, अस्थमा के जो मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों को परेशान कर रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो निरंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार इस बार क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने जा रही है। 29 तारीख को ये रेनफॉल जो है वो होनी है। क्लाउड सीडिंग से ये जो बारिश या आर्टिफिशियल रेनफॉल है वो कराई जाएगी। इसका जो ट्रायल था वो पूरी तरीके से सफल हो चुका है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 29 तारीख को क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी तो उसके बाद जो राजधानी दिल्ली की जो हवा है वो किस तरीके से साफ होती हुई दिखाई देगी, किस तरीके से AQI जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, और किस तरीके से राजधानी दिल्ली में जो आम जनता रह रही है इसको कितनी इस परेशानी से निजात मिलता हुआ दिखाई देगा। लगातार आंखों में जो समस्याएं हैं, आंखों में जलन या खुजली मचना या सांस लेने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना, या प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रदूषण एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हानिकारक साबित होता है। तो ये वो तमाम तरीके की चीजें हैं जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में आदमी प्रदूषण से इफेक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जब राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग से रेनफॉल कराएगी तब ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से AQI कम होगा। फिलहाल इसी के साथ अब बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।